हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपके एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर 5 पंचायती राज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, हम इस चैप्टर की रीडिंग कर चुके हैं, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, हरदास गाँव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? उन्होंने अपनी समस्याएँ सुलझाने के लिए क्या किया? तो हरदास गांव के जो लोग थे वो किन किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? एक तो उन लोगों को क्या थे, पीने के पानी की समस्या थी, क्योंकि क्या हुआ था, हैंडपम्प का पानी ज़मीन के बहुत नीचे चला गया था और हैंडपम्प से बहुत ही थोड़ा पानी आता था। इसलिए औरतों को 3 किलोमीटर दूर सोरू नदी से पानी लाना पड़ता था। उनकी दूसरी समस्या थी बच्चों, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची में गड़बड़। मैंने आपको बताया था ना कि देखो, जैसे जमींदार था तो उनका जमींदार जो था उसके जो जानकार थे उनको तो गरीबी रेखा वाली सूची में रखा गया, लेकिन जो जिसको होना चाहिए था, जो गरीब था, उसको नहीं रखा गया। तो यानी इसमें क्या थी, गड़बड़ थी। तो उन्होंने इसका समाधान कैसे किया? सबसे पहले इन्होंने हैंडपम्पों को गहरा करा दिया। हैंडपम्प यानी कि और नीचे करा दिया, यानी गहरा करा दिया, गहराई में और ज़्यादा खुदवा दिए गए। कुओं को साफ करा दिया गया। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की गई कि जल संवर्धन विकास कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में क्या हो सकता है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। और नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची में सुधार करने के निर्देश दिए। कि उन्होंने कहा कि इस जो सूची है इसको सही बनाओ, इसमें जो आएंगे उन्हीं को शामिल करो। ऐसा नहीं कि मतलब जो गरीब नहीं है उसको भी इसमें शामिल कर दो, यानी कि वो जमींदार का जानकार तो उसको भी शामिल कर दो। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्या आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? क्यों? ग्राम सभा गांव की जो होती है बच्चों सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है, क्योंकि ये क्या होती है, गांव में होती है और इसमें पंच सरपंच सभी उपस्थित रहते हैं, उप सरपंच। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्राम सभा गांव की महत्वपूर्ण संस्था होती है। इनके निम्नलिखित महत्व है, इसमें गांव के सभी वयस्क व्यक्ति नागरिक शामिल होते हैं। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच का भी चुनाव करती है। ग्राम पंचायत किसका चुनाव करती है? ग्राम पंचायत तथा सरपंच का। ग्राम सभा के लिए नीतियाँ बनाती है। ग्राम सभा पंचायत के वार्षिक बजट को स्वीकृति देती है। ग्राम सभा पंचायत द्वारा धन के दुरुपयोग पर रोक लगाती है, यानी कि धन का जो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सही से प्रयोग होना चाहिए। ग्राम सभा ग्राम पंचायत से अधिक शक्तिशाली होती है। ग्राम सभा जो होती है ग्राम पंचायत से अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि ग्राम पंचायत अपने कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ग्राम पंचायत जो होती है वो अपने कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ग्राम सभा के महत्व को देखते हुए सभी लोगों को इसकी बैठक में भाग लेना चाहिए। बैठक में भाग लेने पर ही उन्हें गांव की समस्याओं की जानकारी मिल सकेगी और उन्हें सुलझाया जा सकेगा। ठीक है, यानी कि सभी को जो है ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अपने क्षेत्र या अपने आसपास के खालिस्तान कीजिए। यह काम क्यों किया गया? पैसा कहाँ से आया? काम पूरा हुआ या नहीं? तो क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें, यह काम क्यों किया गया? तो गांव की गलियों को पक्का किया गया क्योंकि उसमें गड्ढे पाए गए थे और लोगों के लिए चलना कठिन हो गया था। कोई भी काम है क्यों किया गया। जैसे यहाँ पे इन्होंने सड़क के बारे में बात की, सड़क जो है वो क्यों ठीक की गई, तो उन्होंने आंसर बताया क्योंकि उसमें गड्ढे पाए गए थे और उसमें लोगों के लिए चलना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, दूसरा है पैसा कहाँ से आया, फिर उस काम के लिए कहाँ से आया? धन विभिन्न करों तथा सरकारी अनुदान से प्राप्त हुआ। ठीक है, धन कहाँ से आया? विभिन्न करों तथा सरकारी अनुदान से प्राप्त हुआ। थर्ड है इसमें, काम पूरा हुआ या नहीं, तो काम जो है वो पूरा हुआ या नहीं, काम क्या है जो पूरा हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है? ये देखिए, इस क्वेश्चन को बच्चे समझिए। ग्राम सभा ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली एक सभा होती है। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा जो होती है वो ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली एक सभा होती है। ठीक है, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सभी ग्रामीण इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के जो हैं वो सभी ग्रामीण जिनकी आयु जो है 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो, वो क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 100 से लेकर 1000 तक होती है।
इसके विपरीत ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा चुनी गई एक समिति होती है। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम सभा द्वारा चुनी गई एक समिति, यानी कि ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करती है? ग्राम सभा करती है। यह गांव की उन्नति के लिए कार्य करती है। इसे अपने हिसाब किताब को हर साल ग्राम सभा के सामने रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय और जानकारी इकट्ठी कीजिए। जल जीवन है और इनके बिना न तो प्राणी जीवित रह सकता है और न ही पेड़ पौधे, परंतु इसका उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, अतः जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। सबसे पहले कैसे? सबसे जल को दुरुपयोग को रोका जाए और इसे दूषित होने से बचाया जाए। यानी कि जैसे दुरुपयोग, जैसे आपने क्या किया, आप लोग क्या करते हैं, नहाते हैं, बाल्टी में चला दिया पानी, ठीक है, अब वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चाहे वो बाल्टी भर जाए, आप नहा रहे हैं, भर गई बाल्टी, फिर भी वो चलता रहता है, आप बंद नहीं करते, तो वो क्या हो रहा है? जल का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, जैसे क्या करते हैं कि भर के गिलास पानी ले लिया आपने पीने के लिए, अब आपने पिया उसमें से एक घूंट, बाकी पानी आपने फेंक दिया। तो जितना पानी बच्चों आपको पीना होता है उतना ही आपको गिलास में लेना चाहिए। ठीक है, जितना आपको नहाने के लिए पानी चाहिए उतना ही आपको नहाने के लिए लेना चाहिए। ये नहीं है कि आप कंटिन्यू नहाते ही जा रहे हैं, नहाते ही जा रहे हैं, पानी से 4 बाल्टी से नहा लिया, 8 बाल्टी से नहा लिए। ठीक है, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। पेड़ लगाने से बच्चों क्या होगा? जल संरक्षण होगा। चेक डैम अर्थात छोटे डैम बनाए जाएं, यानी कि छोटे तालाब, यानी कि डैम का मतलब तालाब बच्चों का, छोटे तालाब बनाए जाएं ताकि बारिश का जो पानी हो वहाँ पे इकट्ठा हो सके। टंकियाँ बनाई जाए, वर्षा के जल का संग्रहण किया जाए। जल संरक्षण में जल की आपूर्ति की जा सकती है और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको और अगर बच्चों याद आता है कि जल संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप कोई और भी पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भगवान लाड को क्यों पीटा गया? क्या आपको लगता है कि ये भेदभाव का मामला है? भगवान लाड को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने टैंकर के पानी गांव की टंकी में भरते पर जोर दिया। जो टैंकर का जो पानी था उसने कहा कि इसको गांव की टंकी में भर दीजिए, इसलिए उसे पीटा गया। क्योंकि वो चाहता था कि जो गांव के सभी लोग हैं उन्हें पानी मिले। हाँ, यह भेदभाव का मामला है। भगवान एक दलित था, उसे ऊंची जाति वाले लोगों ने पीटा था क्योंकि टैंकर के पानी का पिछड़े वर्ग के लोगों का अधिकार नहीं था। आया समझ में? उसे क्यों पीटा गया? तो क्योंकि वो दलित था और जो ऊंची जाति वाले लोग थे वो चाहते थे कि जो पानी आया है टैंकर का उसका सिर्फ हम ही इस्तेमाल करें, दलित वर्ग इस्तेमाल ना करें। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के आय के साथ कौन से हैं और वे कैसे खर्च करते हैं? आय के साधन है ग्राम पंचायत के आय के साधन पूछे हैं इन्होंने, कौन कौन से हैं? मेले और दुकानों से प्राप्त कर, गांव के मकानों पर कर, सरकार से प्राप्त अनुदान, सार्वजनिक संपत्ति का विक्रय, पशु मेले में पशुओं के क्रय विक्रय की फीस, यानी कि पशु जब मेला लगता है तो उसमें जो पशुओं का क्रय विक्रय होता है उसकी जो फीस होती है। ठीक है, और जब दुकानें लगती हैं उनसे जो कर मिलता है, मकानों से जो कर मिलता है, सरकार से प्राप्त अनुदान, सरकार से अनुदान प्राप्त होता है वो भी। ठीक है, पंचायतें गांव की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य करती हैं? पंचायतें जो है गांव की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य करती हैं? गांव की गलियां पक्की करवाना तथा उनकी मरम्मत करवाना। गांव की जो गलियां हैं उनको पक्की करवाती है और उनकी मरम्मत कराती है। पीने के पानी का प्रबंध करना, गांव में प्रकाश का प्रबंध करना, यानी कि बिजली पानी की व्यवस्था करना, गांव में छोटे झगड़ों को निपटाना, गांव में सफाई का प्रबंध करना। गांव में शांति बनी रहे, कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है गांव में तो उसको निपटाती है। ठीक है, आपके बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य कौन बन सकता है? कौन बन सकता है बताओ? जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और उसका नाम मतदाता सूची में हो, वो बंदा ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो और उसका नाम जो है मतदाता सूची में हो, ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। ग्राम सभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? पंच कहलाते हैं। ठीक है, ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता है? ग्राम सभा का मुखिया जो होता है बच्चों क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है। क्या कहलाता है? सरपंच। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए किया जाता है? ग्राम पंचायत का गठन जो होता है बच्चों 5 साल के लिए किया। कितने साल के लिए किया जाता है? 5 साल के लिए। पंचायती राज के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित अंश कितना है? कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित होते हैं। महिलाओं के लिए जो है पंचायती राज के अंतर्गत 1/3 स्थान आरक्षित है कम से कम। सामुदायिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है? खंड विकास अधिकारी, या जिसे आप BDO भी बोलते हैं,
वो क्या होता है, सामुदायिक सामुदायिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आप सभी को अपनी कॉपी में करने हैं और बच्चों अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।